हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दक्षिण कौशल आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका एजुकेटर देवेश। जैसा कि हम दर्शन शास्त्र सीजीपीएससी मेंस का पेपर 6 कवर कर रहे थे, इसी की सीरीज में हमने दर्शन का स्वरूप, धर्म दर्शन, धर्म और संस्कृति से उसका संबंध, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन, जो कि हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। तो उसी सीरीज में आज हमारा टॉपिक है वेद एवं उपनिषद। इसमें ब्रह्म, आत्मा और ऋत का जिक्र आता है। तो हम देखेंगे कि ये क्या होता है। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट हमारा नया टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, तो हम जरा पहले वेद के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, 1400 बीसी में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो कि आपकी सिंधु या हड़प्पा सभ्यता जो भी आप बोलते हो, उसका डिक्लाइन हो गया। उसके बाद जब आप हिस्ट्री को पढ़ते हो, उसके बाद आपका वैदिक पीरियड स्टार्ट हो जाता है, कुछ 1500 बीसी के आसपास। ईसा पूर्व की बात हो रही है यहाँ पे। मैं यहाँ पर ईसा पूर्व लिख देता हूँ। ईसा पूर्व, ठीक है। ये आपका वैदिक काल स्टार्ट हो जाता है और ये चलता है अराउंड 600 ईसा पूर्व तक। ओके, ये आपका वैदिक पीरियड है। तो वैदिक पीरियड इसको इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें वेद रचे गए। अब वेदों का हमको पता है कि वेद हमारे चार वेद है हमारे पास। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आता है इसके बाद, सामवेद, यजुर्वेद एंड देन द लास्ट वन अथर्ववेद। ठीक है, ये हमारे चार वेद हो गए। इनमें सबसे पुराना वेद वेद जो रहा, ऋग्वेद रहा। अब इसके बाद जब हम देखते हैं कि वेद तो हमारे यहाँ बन गए, लेकिन इन वेदों का जो विकास हुआ वो 4 चरणों में हुआ। ठीक है, 4 चरणों में कैसे विकास हुआ? तो 4 चरण इसमें जो हमारे रहे थे, संहिता रहता। संहिता में क्या है, जो मंत्र है वो लिखे गए हैं। ठीक है, फिर ब्राह्मण सेकंड हमारा, राइट। ब्राह्मण में जो ये मंत्र है, इनके ही अर्थ लिखे गए हैं संस्कृत में, मतलब समझाए गए उन्हें सरल भाषा में हो। क्योंकि ये संहिता क्या है, कोर्स है। ये मतलब क्लासिकल संस्कृत में लिखे गए वेद्स, जो कि संस्कृत बहुत क्लासिकल संस्कृत, मतलब जहाँ से संस्कृत की शुरुआत की थी, उसमें लिखे गए। फिर उनको एक सरल फॉर्म में अर्थ को समझाया गया ब्राह्मण में। ठीक है, उसके बाद आते हैं अरण्यक। अरण्यक क्यों हम जंगल बुक भी बोलते हैं, जो कि जंगलों में लिखे गए थे आर्ट। तो इसमें भी मतलब दर्शन वगैरह नहीं बताया गया है, जीवन से रिलेटेड, जीवन से संबंधित दर्शन चिंतन। और फिर उसके बाद आते हैं उपनिषद। उपनिषद में भी इसी टाइप की चीजें दी गई है, आत्मा, ब्रह्म, ऋत, जो भी नियम है उनके बारे में बताया गया है। तो उपनिषद जो है 108 है, ठीक है, संख्या में। लेकिन 108 अभी खोज नहीं पाए सारे के सारे उपनिषद, अभी इस पे भी काम चल रहा है। तो हमारे 108 उपनिषद है। अब हम वेद को समझ लेते हैं। वेद जो है, वेद जो वर्ड निकला है वो वेद धातु से निकला है। भाषा में वेद धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। तो वेद हमें क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं। ठीक है, अब जो देखो वेदों की ऋचा है, जैसे आपने अगर पिछला लेक्चर देखा होगा, तो मैंने बोला था आपको, वेदों को आप पुरुष से बोला गया है। अब आप पुरुष से क्यों बोला गया है? आप पुरुष से इसलिए बोला गया है क्योंकि इसकी जो ऋचा है वो किसी ऋषि संतों ने नहीं लिखी है, बल्कि ये जो ऋचा है ये स्वयं वो है। यानी किसी ने, जैसे कोई देववाणी हुई होगी और ऋषियों ने उस देववाणी को सुना और फिर उन ऋषियों ने इसको रिकॉर्ड कर लिया, यानी इन्होंने इसे लिख लिया। तो इस तरह से, और इन पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। सवाल इसलिए नहीं उठाए जा सकते क्योंकि ये परम सत्य है अपने आप में, आप पुरुषे। तो ये परम सत्य है, जो बोला गया उसे वैसे ही मान लिया गया है। और हमारा जो दर्शन है वो इन्हीं वेदों के इर्द गिर्द घूमता है चारों तरफ, और जो भी बातें हुई है वो सब वेदों से रिलेटेड ही बातें आगे बढ़ी है। ठीक है, तो ये हमारे वेद हो गए। ठीक है, अब वेदों के बाद
एक आता है उपनिषद। ठीक है, उपनिषद क्या है? सबसे पहले हम वेद वेद देख लिया हमने। वेद क्या है? स्वयंभू है, किसी ऋषियों ने लिखा नहीं है, बल्कि जो भी देववाणी हुई थी ऋषियों ने उसे सुना और उन्होंने इसे रिकॉर्ड कर लिया, परम सत्य मान लिया। ठीक है, जो भी उसमें लिखा है वो एक एक चीज परम सत्य है, उन पर कोई भी सवाल नहीं उठाए जा सकते। सिर्फ आप उनको परिभाषित कर सकते हो सरल भाषा में, और वो भी आगे जाके वही काम हुआ उपनिषदों में। उपनिषद उपनिषद जैसा कि ये वर्ड है, अगर हम इसे तोड़े, इसका संधि विकसित करें, उप उप का अर्थ क्या होता है? निकट। ठीक है, निकट या फिर समीप हो गया, पास में बैठना, पास में। ठीक है, देन नी का अर्थ क्या हो गया? श्रद्धा। और एक और आता है सद। सद का मतलब हो गया बैठ। यानी किसी शिष्य का अपने गुरु के निकट श्रद्धा भाव से बैठना। गुरु के निकट श्रद्धा भाव से बैठना। अब गुरु के निकट श्रद्धा भाव से बैठे हो तो कब बैठोगे? जब गुरु ज्ञान देंगे। ठीक है, जब गुरु ज्ञान दे रहे होते थे, जो शिष्य थे वो श्रद्धा भाव से उनके पास में बैठ के जो भी वो ज्ञान दे रहे थे उनको रिकॉर्ड करते जाते थे वो। ठीक है, और वो ही आगे जाके क्या बन गए? उपनिषद बन गए। वो रिकॉर्ड्स आगे जाके उपनिषद बन गए। ठीक है, उनके पास में बैठ के जो भी वो ज्ञान दे रहे हैं उनको रिकॉर्ड करना, तो ये काम होता रहा। अब जो शंकराचार्य थे, शंकराचार्य ने उपनिषदों के बारे में बहुत बड़ी बात बोली है। उन्होंने उपनिषद को ब्रह्मा का ज्ञान बोला है शंकराचार्य ने। ठीक है, ब्रह्मा का ज्ञान, जो कि परम सत्य है ब्रह्मा का ज्ञान। ठीक है, उस पर सवाल नहीं उठाए जा सकते, क्योंकि इस ज्ञान से मानव भ्रम से रहित होता है और उसे सत्यता का ज्ञान होता है। मानव भ्रम से रहित होता है और उसे सत्यता का ज्ञान होता है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने इसको बहुत महत्वपूर्ण माना है, उपनिषदों के ज्ञान को, उसे सत्यता की प्राप्ति होती। ठीक है, यह हमारा उपनिषद हो गया। अब हम देखते हैं उपनिषद और वेद। हम बात करते हैं कि उपनिषद जो है वेदों के ही भाग है, और इनको हम वेदांत भी बोलते हैं उपनिषद को। तो क्या अंतर हो सकते हो उपनिषद और वेदों में? हम कुछ अंतर देखते हैं कि किस तरह से, क्योंकि बनाए तो गए उपनिषद भी और वेद भी। वेदों का ही जो एक्सप्लेनेशन है, जो इंटरप्रिटेशन है, जो उनकी परिभाषा है, और फिर उनके जो अनुवाद है सरल भाषाओं में, वो उपनिषद में दिए गए। तो कैसे कुछ अलग है? क्योंकि उनका जो टाइम पीरियड है, जो समय काल है बनाने का उपनिषद और वेदों का, अलग अलग रहा है। क्योंकि वेद तो बहुत पहले बन गए और उपनिषद बहुत बाद में बने उनके आगे जाके। ठीक है, तो हम देखते हैं जो वेद है, वेद का आधार क्या रहा है? वेद का जो आधार रहा है वो क्या रहा है? कर्म रहा है। अगर मैं इधर एक साइड वेद लिख दूं और एक साइड उपनिषद लिख दूं, ठीक है, तो हम कुछ अंतर देखते हैं इन दोनों में। तो वेद का आधार क्या रहा है? कर्म रहा है, क्योंकि वेदों में काहे का वर्णन है? यज्ञ विधि का वर्णन है, कर्म कांडों का वर्णन है। सही है ना? क्योंकि वहां पे पहले इतना पूजा वगैरह जो है सिर्फ यज्ञ के थ्रू ही की जाती थी। यज्ञ की बड़ी महत्ता थी। ठीक है, वेदों के टाइम में, वैदिक काल में। उसके बाद जो उपनिषद है, उपनिषद में ज्ञान को महत्ता दी गई। ठीक है, ज्ञान कैसा ज्ञान? जीवन संबंधी विचार और चिंतन, क्योंकि इसमें वेदों का दर्शन है। राइट, तो इसमें दर्शन फिलोसॉफी की बात की गई वेदों में, उपनिषद में। ठीक है, यह हो गया। फिर दूसरी, वेदों का जो दृष्टि है वो प्राकृतिक है। ठीक है, मतलब कैसे? वेदों में जो प्रकृति है उसे ही ईश्वर के रूप में माना गया है। जैसे इंद्र है, पानी बरसा रहे हैं, हवा, वरुण देवता हुए, नदियां जिन्हें सरस्वती कहा गया। हम वैदिक काल में एक नदी का जिक्र पढ़ते हैं जिसे सरस्वती नदी बोलते हैं,
तो उसको माँ बोला गया नदियों को। ठीक है, तो इस तरह से जो भी प्राकृतिक चीजें थी, जैसे जंगल हो गए उनकी पूजा करना, पेड़ों की पूजा करना, तो इन वेद में ईश्वर को प्रकृति माना, यानी प्रकृति को ईश्वर के रूप में पूजा है वेदों में। ठीक है, इसे ईश्वर के रूप में पूजा है। ठीक है, फिर जो भी प्राकृतिक चीज थी उनको ही उन्होंने उपासना किया भगवान के रूप में, ईश्वर के रूप में उनको उपासना की है, उनको पूजा गया है। ठीक है, दूसरी बात, जब उपनिषद में आते हैं अपन, उपनिषद जब बन रहे थे उसमें उपनिषदों में आत्मा को केंद्र माना है। उपनिषदों में आत्मा को केंद्र रखा गया है, और ईश्वर को जो ऋषिगण थे, इस टाइम के उपनिषदों के, उन्होंने ईश्वर को आत्मा में ही माना है। राइट, ईश्वर को आत्मा का ही एक अंग माना है कि आत्मा है, ब्रह्म है, और आत्मा को उसी में लीन हो जाना है, तो उसी का ही एक अंग माना है उन्होंने, ऋषिगणों ने आत्मा को। तो आत्मा केंद्र रही है उपनिषदों का, क्योंकि उपनिषद में जैसे ऊपर पढ़ा पढ़ो है कि ज्ञान ज्ञान उसमें महत्ता दी गई उपनिषदों को, जिसमें जीवन संबंधी चिंतन। ठीक है, दूसरा है ऋषि क्या है, जो उपनिषद है, उपनिषद में जो वेद है, वेदों में जो ऋषि हैं संसार की भोगों एवं ऐश्वर्यों के प्रति जागरूक रहते हैं। मतलब जो भौतिक संसार है, भौतिक संसार के भोग, भोग और ईश्वर, ऐश्वर्य यानी आनंद, ऐश्वर्य के प्रति जागरूक है ऋषि वेदों में, लेकिन उपनिषदों में आके ये उदासीन हो जाते हैं। ठीक है, फिर दोनों के जो दृष्टिकोण है जगत और जीवन को लेकर भी भिन्न भिन्न है। जगत और जीवन को लेकर भिन्न भिन्न। ठीक है, तो दोनों के दृष्टिकोण भी एक दूसरे को लेकर, जगत और जीवन को लेकर, उनकी परिभाषाओं को लेकर भिन्न भिन्न है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कर्म को महत्ता दी गई, तो यहाँ पे ज्ञान को महत्ता दी गई, और यहाँ पे जो वेद है उनका और दार्शनिक स्थिति से उनका चिंतन किया गया, उनको और विचार किया गया, तो उनकी नई नई परिभाषाएं निकल कर आई, उनको नए नए तरीके से समझाया गया, तो एक नए नए दृष्टिकोण निकल के आए। ठीक है, तो ये हमने वेद और उपनिषद में अंतर देखा कि किस तरह से वेद और उपनिषद वेदों का अंग होके भी कुछ कुछ चीजें उनमें भिन्न भिन्न रही। ठीक है, ये हमारा उपनिषद हो गया। इसके बाद हम वेद और उपनिषद हमने देख लिया, इसके बाद हम देखते हैं ब्रह्म। एक नया वो आता है, ब्रह्म क्या है। आपने सुना होगा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं। तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म जो है भय धातु से बना। भय धातु जिसका अर्थ होता है, अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें, जिसका बढ़ना और किसी भी चीज का विकसित होना, बढ़ना या फिर विकसित होना। ठीक है, किसी वस्तु का, तो ये उसका अर्थ है। तो उपनिषदों में ब्रह्म को क्या बोला गया? देखो, उपनिषदों में तो ब्रह्म को परम सत्ता बोल दिया गया है कि परम सत्य, इसके बाद कुछ है ही नहीं। जो भी इस संसार में है, इस ब्रह्मांड में, वो ब्रह्म ही है, वो ही परम सत्य है, एकमात्र सत्ता वो ही है। और जगत की आत्मा, जगत का सार, जगत के कण कण में ब्रह्म है, जो है ब्रह्म के आगे कुछ भी नहीं है। तो उपनिषद यहाँ तक बोल देता है, इसको ही उन्होंने परम सत्ता, ठीक है, और परम सत्य की परिभाषा से आइडेंटिफाई किया है। ठीक है, जो है वो यही है, यही उत्पत्ति है। संसार की जो उत्पत्ति होती है, संसार की जो उत्पत्ति होती है वो भी ब्रह्म से होती है। ठीक है, और हमें विलीन भी कहाँ होना है? ब्रह्म में विलीन होना है। ठीक है, और जब हम विलीन कब होते हैं? हमने जैसे पहले पढ़ा था कि जो आत्मानुभूति होती है, जो आंतरिक ज्ञान होता है, उससे ज्ञाता और ज्ञ के बीच में अंतर समाप्त हो जाता है।
ज्ञाता और ज्ञ के बीच अंतर समाप्त। तो वो अंतर समाप्त कब होता है? जब आप आत्मा की अनुभूति हो। वो कब होगी? जब आप ब्रह्म में लीन हो जाओगे, है ना। तो ब्रह्म में जो जो है ज्ञाता और ज्ञ के बीच में फर्क नहीं रह जाता है, ठीक है। ज्ञाता और ज्ञ के बीच में अंतर नहीं रह जाता है, ठीक है। तो ब्रह्म में फिर उसके बाद क्या है? विश्व जो है हमारा, जो ब्रह्म है वो हमारे विश्व में व्याप्त है हर जगह, और विश्व से परे भी है। मतलब है भी विश्व में और नहीं भी है, इस विश्व से परे भी है। परलोक की बात हो रही है यहाँ पे। और चारों दिशाओं में फैला हुआ है वो, सीमित नहीं है, असीमित है, सब जगह फैला हुआ है। और उपनिषदों में एक सबसे बड़ी बात आती है कि उपनिषदों में सगुण और निर्गुण दोनों भ्रमों की चर्चा की गई है। सगुण एवं निर्गुण भ्रम, कि वो सगुण भी है और निर्गुण भी है। अगर हम निर्गुण की बात करते हैं तो शंकराचार्य यहाँ पे निर्गुण भ्रम की बात करते हैं। उनका भ्रम जो है एक निर्गुण है, ठीक है। जिन्होंने अद्वैत वेदांत में ये बोला है, जो कि बहुत आध्यात्मिक प्रकार का वेदांत है, ठीक है, ये बोला है। फिर उसके बाद जब हम आते हैं सगुण में, सगुण जो बोला गया है वो रामानुज ने बोला है। रामानुज सगुण भ्रम को मानते हैं, जो कि रामानुज का अगर हम देखेंगे हमारे सिलेबस में तो है नहीं, वो विशिष्ट अद्वैतवाद है उनका, ठीक है। विशिष्ट अद्वैतवाद में जो शंकराचार्य का जो एक बहुत ही उन्होंने उच्च स्तर का जो आध्यात्मिक बता दिया था, उसमें थोड़ा करेक्शन किया आगे जाके रामानुज ने, ठीक है। जिनको हम वैष्णव वेदांती बोलते हैं, रामानुज का, ठीक है। तो ये बात करते हैं रामानुज सवर्ण भ्रम की, ठीक है। तो यह हो गया हमारा। उसके बाद हम देखते हैं कि उपनिषदों में हमने देखा भ्रम के दो रूप है, ठीक है। सगुण भ्रम है, निर्गुण भ्रम है। तो मतलब दो दो तरह से अलग अलग भ्रम की बात होती है इस उपनिषदों में। जैसे एक तो है परम भ्रम, एक है अपर भ्रम। अगर हम परम भ्रम की बात करें तो ये असीम है, ठीक है, ये निर्गुण है। अब जब ये निर्गुण है तो ये उपासना का विषय नहीं रहेगा, ठीक है, उपासना का विषय नहीं। तो क्या आप जिसकी उपासना करोगे वो सगुण होना चाहिए, सगुण होगा जब भी तो उपासना करोगे आप, ठीक है। तो उपासना का विषय उतना नहीं रहा ये। और जो अपर ब्रह्म है ये असीम है, ये भी असीम है, ठीक है, ब्रह्म तो असीम है ही, और ऊपर से ये सगुण। अब ये सगुण है तो उपासना का विषय रहा है ये, ठीक है। अब ये उपासना का विषय क्यों रहा है? क्योंकि ये अमूर्त है, इसलिए उपासना का विषय नहीं है। अब ये उपासना का विषय क्यों है? क्योंकि ये मूर्त है, यानी इसकी मूर्ति है, ठीक है। और अमूर्त है तो ये स्थिर रहेगा, और ये अस्थिर है। द्वापर ब्रह्म में अस्थिर है एक जगह, ठीक है। और परम ब्रह्म को इन्होंने ब्रह्म बोला है, यानी जो है वो सब कुछ यही है ब्रह्म, ठीक है, परम ब्रह्म। और दूसरा आता है इन्होंने ईश्वर से उसकी ईश्वर माना है उसको, ब्रह्म को, अपर ब्रह्म को ईश्वर माना, ठीक है। तो ये अंतर है इसमें दो, अगर हम देखें तो परम ब्रह्म और अपर ब्रह्म दो तरह के ब्रह्म की चर्चा की गई है, ठीक है, तो उपनिषदों में ये हो गया। उसके बाद जब आप नेक्स्ट उसकी बात करते हैं, हमने ब्रह्म देख लिया क्या होता है, ब्रह्म धातु से बना है जिसका अर्थ होता है बढ़ना या फिर विकसित होना। और उपनिषदों में जो भी है परम सत्ता परम सत्य वो ब्रह्म ही है, एकमात्र सत्य वही है, और जगत की आत्मा और जगत का जो सार है वो ब्रह्म ही है। जो ब्रह्म में लीन हो जाता है उसमें ज्ञाता ज्ञ का भेद नहीं रहता है जब, तो ब्रह्म में लीन हो जाता है, ठीक है। और जीवन का जो अल्टीमेट लक्ष्य, जो लक्ष्य है वो मोक्ष प्राप्ति, और मोक्ष प्राप्ति का मतलब क्या है? ब्रह्म में लीन होना, ठीक है, ब्रह्म लीन होना। तो ये भारतीय दर्शन की फिलोसॉफी है। अब हम नेक्स्ट वर्ड्स पढ़ते हैं हमारा आत्मा। भारतीय दर्शन की जब हम बात करते हैं तो आत्मा भारतीय दर्शन का अभिन्न भाग है, या आत्मा भारतीय दर्शन क्या हमारे शरीर का भी अभिन्न भाग है, ठीक है। तो
भारतीय दर्शन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवधारणा में से एक है आत्मा। भारतीय दर्शन में हम आत्मा की अमरता का सिद्धांत देखते हैं कि भारतीय दर्शन क्या बोलता है, आत्मा की अमरता को बताता है ना, कि आत्मा अमर है, अजर है। ठीक है, शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती, ये भारतीय दर्शन बोलता है। वेद और उपनिषदों में भी बोला गया है, वेद और उपनिषद दोनों में आत्मा के महत्व को बहुत स्वीकार किया गया है। और आत्मा बोला गया है कि जो वेद और उपनिषद क्या होता है, जो आत्मा है वो कर्म फल के अनुसार शरीर धारण करती। ठीक है, कर्म फलों के अनुसार वो शरीर धारण करती है। जैसे आपके कर्म होंगे वैसा आपको शरीर मिलता है। आत्मा ही सब कुछ है, वो खुद अंतर्यामी आत्मा, खुद ही वो सब, उससे उससे सत्य कोई नहीं है, उससे शुद्ध कोई नहीं है, और वो ही अमृत है। ऐसी बातें बोली गई है, ऐसी उप उपाम उप मतलब बोल सकते हैं कि ऐसी बातें आत्मा के लिए बोली गई है, उन्हें कीवर्ड दिए गए आत्मा के लिए। ठीक है, और आत्मा चरम तत्व है। आत्मा एवं ब्रह्म की भिन्नता पर जोर दिया गया है। देखो, आत्मा क्या है, चरम तत्व है, यानी सबसे बड़ा जो तत्व है आत्मा है, मैटर, सबसे बड़ा मैटर आत्मा को माना गया है। लेकिन आत्मा एवं ब्रह्म की जो भिन्नता है उस पर जोर दिया गया है। क्यों? आत्मा शरीर का भाग होती है और ब्रह्म तो परम सत्य, और आत्मा का परम लक्ष्य होता है कि इस ब्रह्म में वो लीन हो जाए। ठीक है, तो इसकी भिन्नता पर जोर दिया गया है, इसमें भेद दिया गया है आत्मा और ब्रह्म में। इसकी भिन्नता पर जोर दिया गया है क्योंकि आत्मा का लक्ष्य है कि परम ब्रह्म में वो लीन हो जाए, जन्म और मृत्यु के चक्र से निकलकर। ठीक है, और आत्मा जरा से मुक्त है, उसे कभी बुखार नहीं आ सकता, वो बीमार नहीं हो सकती, रोगों से मुक्त है, मृत्यु से भी मुक्त है, पाप से मुक्त है, शोक से मुक्त है, किसी भी दुख से मुक्त है। तो आत्मा इन सब भावनाओं से मुक्त है, जो भी भावनाएं है उनसे मुक्त है आत्मा। ठीक है, तो ये आत्मा के लिए बोला गया है। तो ये आत्मा है भारतीय दर्शन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवधारणा। ठीक है, तो आत्मा के बारे में इतना ही, बाकी तो बहुत कुछ पढ़ चुके हैं हम पहले भी। एक नया वर्ड आता है रेत। मुझे पता नहीं है आप में से पहले किसी ने सुना है या नहीं रेत, लेकिन अब देखते हैं क्या है। जो रेत है वो वैदिक संस्कृति में है, उसका वर्णन बहुत बार आया है और एक महत्वपूर्ण शब्दावली है रेत। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं रेत क्या है, तो जो वैदिक संस्कृति है उसमें अगर हम इसका अर्थ देखें, एक सुव्यवस्था है, सुव्यवस्था। देखो, जैसे कि हम प्रकृति में देखते हैं, अगर हम अपने आसपास देखें, जैसे सूरज पश्चिम से उगता है, राइट, हमेशा पश्चिम से सॉरी पश्चिम में अस्त होता है। सूरज हमेशा पूरब से निकलता है, ठीक है, और पश्चिम में अस्त होता है। ठीक है, चंद्रमा हो गया, चंद्रमा की 16 कलाएं होती है और वो अपने अनुसार घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, इस तरह से रात होती है, दिन होते हैं, मौसम बदलते हैं, राइट, मौसम भी बदलते हैं, बरसात आती है, उसके बाद याद। तो ये सब अपने एक नियम फॉलो करते हैं, एक सुव्यवस्था नियम फॉलो करते हैं। नियम या फिर एक सुव्यवस्था है प्रकृति की। कि इस सुव्यवस्था को क्या बोला गया? ऋत बोला गया। वैदिक में, वैदिक संस्कृति में इसे ऋत बोला गया कि सुव्यवस्थित होना। ठीक है, एक व्यवस्था का नियम है ऋत, एक रेगुलरिटी आयल उसके लिए, जैसे नेचर में रेगुलरिटी है। ठीक है, तो क्या था, जब ऋषि मुनियों ने ये देखा तो उन्होंने कहा कि जब ये रेगुलरिटी नेचर में है, ये सुव्यवस्था नेचर में है, प्रकृति में है, प्राकृतिक रूप से मौजूद है, तो क्यों ना हम इसे सामाजिक रूप में लेके आए, समाज का अंग लेके आए, इसे समाज का अंग बनाए इसे। तो इन्होंने उसे ऋत का नाम दिया जब इसे सामाजिक रूप से उतारा गया। ठीक है, इसे क्या का नाम दिया? ऋत, एक व्यवस्था। क्योंकि समाज में जब रेगुलरिटी आएगी, एक सुव्यवस्था बनेगी, तो हमारा सामाजिक विकास होगा और समाज में नैतिकता आएगी और सब इस नियमों का पालन करेंगे अच्छे से,
तो कोई भी संबंध नाते या कोई भी पारिवारिक या सामाजिक संबंध अच्छे से रहेंगे और सभी एक अच्छे से जीवन यापन कर पाएंगे। तो ये रहता है, ठीक है। ये मतलब प्रकृति का संतुलन देखा उन्होंने, वह तत्व जो पूरे संसार ब्रह्मांड में धार्मिक स्थिति को बनाए रखता है, ठीक है। ये सारे ब्रह्मांड में धार्मिक स्थिति को बनाता है जैसे। तो ये लोग ऋषियों ने कहा कि ये हमारे जीवन में भी आए, और जैसे ये प्रकृति सुव्यवस्था का नियम फॉलो करती है वैसे ही हम भी ये नियम फॉलो करें तो हम भी अपने जीवन को बदल पाएंगे और एक अच्छा जीवन जी पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए रेत लाया गया। अब सभी, जैसे हम लोगों ने कहा है वेदों में, जो भी प्राकृतिक चीज है, जो भी प्राकृतिक वस्तु है, उसे हमने ईश्वर का नाम दिया, जैसे इंद्रदेव, वरुण देव, अग्निदेव। तो ये सब एक व्यवस्था फॉलो करते हैं, तो इनको भी ऋत जात नाम दिया गया, क्योंकि एक ऋत फॉलो करते हैं, सुव्यवस्था फॉलो करते हैं, उनको भी ऋत जात का नाम दिया गया। अब शास्त्रों में बोला भी गया है, ऋषियों ने बोला ऋतस्य पतः प्रेत, यानी ऋत की तरह जीवन में रेगुलरिटी होनी चाहिए हमारे हमारे जीवन में ऋतस्य पतः प्रेत, यानी जैसे ऋत में रेगुलरिटी है, प्राकृतिक रूप से रेगुलरिटी है, तो हमारे जीवन में रेगुलरिटी होनी चाहिए। अब ऋत का संबंध 3 क्षेत्रों में मुख्यतः रूप से है। कौन कौन से क्षेत्रों में? एक तो हमने पढ़ लिया प्राकृतिक व्यवस्था का नियम, ठीक है, कि जैसे प्रकृति में व्यवस्था है, ठीक है, जो भी नियम है, सामंजस्य है प्रकृति में, वो है, ठीक है। फिर नैतिक व्यवस्था का नियम, यानी अगर हम नैतिक व्यवस्था क्या क्या नियम है, अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छे फल मिलेंगे, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो बुरे बुरे फल मिलेंगे। ये नियम है प्रकृति का, राइट। तो इसी के अनुसार ये नैतिक व्यवस्था का नियम भी है, और अच्छे कर्मों का फल हमें मिलेगा ही मिलेगा, और जो कर्म आपने कभी किए नहीं है तो उसका फल हमें नहीं मिलेगा। और ये बात भी है कि अच्छे कर्मों का फल नष्ट नहीं होता और बुरे कर्मों का फल आपको मिलेगा नहीं। ये हो गया। फिर तीसरा जो नियम है वो कर्मकांड का नियम है। कर्मकांड कैसा? धार्मिक क्रियाओं का नियम है। तीसरा हम बोल सकते हैं धार्मिक क्रियाओं का नियम, या फिर धार्मिक जो व्यवस्था है उसका नियम है, ठीक है, कि धार्मिक व्यवस्था किस तरह से होनी चाहिए, किस तरह से कर्मकांड होनी चाहिए, उनका नियम है। तो इसको हम ऋत नाम देते हैं। तो ऋत आप अगर देखें तो ऋत क्या है? एक जगत की शाश्वत और कभी ना उल्लंघन करने वाली एक व्यवस्था है, कि इस व्यवस्था का कभी उल्लंघन ना हो और एक संसार जो है सुव्यवस्था में चले। जैसे प्रकृति सुव्यवस्थित है अपने आप में, तो ऐसे ही हम भी अपने जीवन को सुव्यवस्थित करें, इसे नैतिक बनाए, ठीक है। जो भी प्राकृतिक, अभी भी हम देखते हैं कि हमारी जो जीवन शैली है वो अलग हो गई है, तो उसे प्रकृति के अनुरूप ढाले हम। जैसे प्रकृति एक नियम फॉलो करती है तो हम भी एक नियम फॉलो करें, तो हमारा जीवन आज भी सुधर सकता है। इसका जिक्र ऋत का अभी व्यवहारिक रूप से कम होता है जितना पहले यूज होता था, और बहुत सोना तो सुना भी नहीं होगा ऋत। तो इसकी जरूरत है, अगर हम देखें आज हमारे जीवन में ऋत की बहुत जरूरत है, ताकि हम एक अच्छा जीवन जी पाए, एक स्वस्थ जीवन जी पाए, ठीक है। तो इस तरह से ये, अब ऋत को क्या है, ऋत बहुत सारे देवता, सारे देवताओं को ऋत जात कहा गया है। तो इसने किसी को, तो ऋत ऋत को किसी ने वरुण माना, किसी ने अग्नि माना, तो किसी ने वायु, वरुण वायु, किसी ने इंद्र माना, जिसने जो भी माना वो हो गया। क्योंकि सारी देवता इसे फॉलो करते हैं, क्योंकि प्रकृति ईश्वर का रूप था वेदों में। तो ऋत जात में जितने भी देवता है वो सारे आ जाते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि वेद और उपनिषद दोनों ही हमें जीवन और जगत के जीवन और जगत के बारे में, जीवन और जगत का चिंतन, जीवन और जगत का चिंतन और दर्शन बतलाते हैं, राइट। दर्शन के बारे में बताते हैं कि जीवन क्या है, जगत का जीवन, जगत क्या है, जीवन क्या है, इसके बारे में बताते हैं। और हमने आज जो कवर किया, आत्मा कवर किया, आत्मा के बारे में पढ़ा, भ्रम के बारे में पढ़ा, और रथ के बारे में पढ़ा, जो कि एक व्यवस्था है, सुव्यवस्था है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा।